जब आप दिए थे ना तभी पे मेरे पास जब अंदर आया था तभी ऐसे ही कंडीशन में आपका ऑन हो रहा था, तभी आपको सर मैंने यहाँ पे भी ऑन किया है, वो आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है अभी ये तो। वही सर पावर बटन का लाइट जल रहा है कि यहाँ से बस पावर कर रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है आपका। सर मैंने यहाँ पे भी ऑन किया था जी, वो ताकि मेरे को सीरियल की मिल जाए सीरियल आईडी मिल जाए, ठीक है। लेकिन यही है कि 40% के बाद वो अपने आप विंडो बंद कर दे रहा था। उससे 2 दिन पहले मैं इसको स्टार्ट किया था, मैंने डाटा भी अपने से हार्ड ड्राइव में सारा कॉपी किया इससे, ठीक है, ताकि मैं सर्विस सेंटर लेके आ पाऊँ। हे गाइस, वेलकम बैक। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे अच्छा काम होता है, लेकिन गाइस ये सर्विस सेंटर वाले जितने भी होते हैं कैसे लोगों के भरोसे का माँ बहन करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ है, कैसे करते हैं ये लोग। मेरा लैपटॉप ख़राब था, जो कि मैं अपने कई ब्लॉग में आपको बताया होगा कि मेरा लैपटॉप ख़राब है। बाकी मैं कुछ दिनों का वेट कर रहा हूँ कि मैं बनवाऊँगा, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं बना पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। तो सिंपली क्या था, लैपटॉप में मेरा क्या प्रॉब्लम था, बस बैटरी का इशू था। तो लैपटॉप में क्या हुआ था, लैपटॉप जो मेरा था कुछ दिन पहले अपडेट लिया, तो उसमें क्या हुआ कि एरर आ गया। बैटरी मेरा पता नहीं डेड हो गया था या क्या इशू था, जिसके कारण 40% चार्ज नहीं हो रहा था। तो लैपटॉप मेरा बार बार यही नोटिफाई कर रहा था कि आपका 40% चार्ज होना चाहिए, जो कि बैटरी था ही नहीं तो चार्ज कैसे होगा। तो इसके कारण मेरा विंडो अपडेट जो है कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, विंडो क्रैश हो गया, विंडो ओपन हो ही नहीं पा रहा था। तो कुछ दिन पहले मैं अपने एक इंजीनियर हैं जो कि काफ़ी ट्रस्टेबल इंजीनियर हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने उनको दिखाया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम मुझे लगा कि शायद विंडो क्रैश हो गया है, तो मैंने विंडो चेंज करवाया। विंडो चेंज होने के बाद भी सेम वैसा प्रॉब्लम बता रहा था। सैटरडे के दिन है, ये सैटरडे जो है, पता नहीं मेरे को डेट याद नहीं है। सैटरडे के दिन मैं गया वहाँ पे आसूस सर्विस सेंटर पे, जाके उसे दिया, बताया कि मेरे साथ लैपटॉप के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनके तरफ से बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। मैंने उनको बोला कि मेरा लैपटॉप का बैटरी आप चेंज कर दो। एक्चुअली मैं बैटरी के लिए वहाँ पे गया था कि आप मेरा लैपटॉप का बैटरी चेंज कर दो, कि मेरा बैटरी इशू बता रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैं भी ऑफकोर्स बैटरी डेड था, उसके कारण नहीं हो रहा था। तो गाइज उनकी तरफ से बोला गया कि लैपटॉप का स्लिप दो, जो भी बिल है। तो मैंने बिल चेक किया, मेरे पास नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था, आपको शायद याद होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे या आप मेरे को जानते होंगे, तो चंडीगढ़ में एक मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था। क्या हुआ था, मेरा पूरा फ्लैट चोरी हो गया था। A to Z सामान जितने भी थे, इवन मेरा सर्टिफिकेट, बाइक, कैमरा, A to Z सब कुछ चोरी हो गया था। जहाँ से मेरा स्लिप जो लैपटॉप का बिल था वो भी चोरी हो गया। तो गाइज मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, बोला कि अगर आपके पास कोई स्लिप पड़ा हुआ है तो देखिए। तो उन्होंने भी 2-3 घंटे तक चेक किया, नहीं मिला। तो मैं वहीं बैठा हुआ था आसूस सर्विस सेंटर में ही। तो उनकी तरफ से बोला गया आकर, एक लड़की थी जो फ्रंट ऑफिस में बैठी हुई थी, उसने आकर मेरे को बताई कि तुम्हारा लैपटॉप का सीरियल नंबर मिल जाएगा। एक्चुअली क्या था, वो सीरियल नंबर मांग रहे थे मेरा लैपटॉप का, जो कि मेरे पास नहीं था। तो क्या हुआ, सीरियल नंबर निकालने का 2 ऑप्शन था, या तो बिल देते नहीं तो लैपटॉप को खोलना पड़ता। तो उन्होंने बताया कि लैपटॉप को खोलना पड़ेगा, उसके बाद सीरियल नंबर निकल जाएगा। मैं बोला कि ठीक है, ओपन करो। उसने अंदर जाकर सीरियल नंबर निकाला और क्या किया, बाहर आके नट कस रहा है लैपटॉप का, ठीक है, मेरे सामने। और वो भी सीरियल नंबर क्या है, मदरबोर्ड पे रहता है। उसने एसएसडी कार्ड या और भी पार्ट क्यों खोला, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं पूछा तो उनका था कि यहीं पे सीरियल नंबर रहता है, ठीक है, और मैं मैकेनिक भी नहीं हूँ कि मैं समझ पाऊँगा कि हाँ क्या खोल रहे हैं क्या नहीं। फिर उसके बाद उसकी तरफ से बोला गया कि ठीक है, आप कुछ दिन वेट करो, मैं बैटरी ऑर्डर में लगा दिया हूँ, जैसे बैटरी आएगा मैं लगा के चार्ज करूँगा, फिर उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने भी क्या किया उस टाइम, बस उसे हैंड ओवर कर दिया, वापस चला आया। और उसका गलती क्या था कि जब मेरे से वो लैपटॉप ले रहा था तो उसने क्या किया, लैपटॉप ऑन करके नहीं देखा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल बस ले लिया, जाके रख दिया। और शाम को मेरे को कॉल करता है, तुम्हारे लैपटॉप का ना मदरबोर्ड इशू है। तो मैंने उसको बस बोला कि मेरा लैपटॉप का मदरबोर्ड इशू नहीं है, मेरा विंडोज़ बस है अपडेट नहीं ले पा रहा है। तो आप बैटरी मंगा दो, बैटरी के बाद बैटरी जैसे ही लग जाएगा लैपटॉप में, फिर उसके बाद सही हो जाएगा।
और जब मैं वहाँ पे गया था तो जिस दौरान मैं परेशान था बिल खोजने में, उस टाइम लैपटॉप को ऑन करने का भी कोशिश किया, ठीक है। तो लैपटॉप ऑन होता था, डिस्प्ले पे लाइट, कीबोर्ड पे लाइट, सारी जगह लाइट आता था। बस यही था कि ऑन नहीं हो पा रहा था, विंडोज़ होता है प्रॉपर नहीं खुल पा रहा था। तो मैंने बस दे दिया उसे खोलने के लिए और हैंड ओवर कर दिया। फिर उसके बाद कल मैंने कॉल किया मंडे के दिन कि हाँ मेरा लैपटॉप का क्या स्टेटस है, बैटरी आया या नहीं आया। तो उनकी तरफ से बोला गया कि 23 या 24 तारीख को आपका बैटरी आएगा, उस दिन लैपटॉप बन जाएगा। आज सुबह सुबह मैं सोया हुआ था, सुबह सुबह कॉल आता है कि हाँ तुम्हारे लैपटॉप का बैटरी आ गया है और सेम प्रॉब्लम बता रहा है, मदरबोर्ड प्रॉब्लम है कि तुमको 65,000 पे करना पड़ेगा, उसके बाद ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैं दौड़ा दौड़ा भाग के वहाँ पे गया कि लिटरली में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं। मैं वहाँ पे गया तो जब मेरे पास लैपटॉप आया तो जो विंडो जो ओपन होता था, जो दिखाता था, इवन कीबोर्ड पे जो लाइट आता था, वो सारा आना बंद हो गया। पूरा A to Z होता है ना कि उस लैपटॉप में एक हल्का सा जान भी नहीं बचा, जो होता है कहीं भी लाइट आना, सब कुछ बंद। तो मैंने उससे बोला कि मेरा लैपटॉप ऑन भी होता था, सब कुछ होता था, ठीक है, बस बैटरी का इशू बता रहा था। उसकी तरफ से साफ साफ बोला गया मदरबोर्ड प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड चेंज करवाओ, फिर उसके बाद सही हो जाएगा। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि भैया आपको मैं जो लैपटॉप दिया हूँ वो बिल्कुल सही कंडीशन में था, ये अचानक से मदरबोर्ड प्रॉब्लम कैसे आ गया। उनके तरफ से ये बोला गया क्या पता तुम लैपटॉप ख़राब करके लाए हो, मेरे को दे दिए हो और उसके बाद मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो फ्री में चेंज करवाने के लिए। जब मैं 1 लाख रुपया लगा कर लैपटॉप खरीद सकता हूँ तो 5-10 हज़ार के चक्कर में मैं क्यों ऐसा करूँगा, और आसूस सर्विस सेंटर को ही क्यों टारगेट करूँगा मैं। बार बार उसकी तरफ से ऐसे टिप्पणी किए जा रहे थे और पता नहीं जब भी मैं कहीं बात करता था तो आपस में जाके खिचड़ी बनाते थे। जब मैं उसे पूछता था 10 बार पूछता था क्या स्टेटस है, क्या हुआ बताओ, तो एक बार वो जवाब देते थे और आपस में जाके अंदर खिचड़ी बनाने लगते थे। फिर मैं गुस्सा आया मेरे को, मैं थोड़ा सा बोला कि मेरा लैपटॉप जैसा था वैसा बना कर दो। फिर मैनेजर आया, फिर पता नहीं मैनेजर था या कौन था, सब बकचोद जैसे थे, बिल्कुल आता नहीं था वो लोग को, कुछ नहीं आता था, बात करने का तरीका नहीं, कुछ करने का भी नहीं। फिर उसके बाद आया, बोलता है कि मैं एक बार फिर डायग्नोसिस करता हूँ, देखता हूँ करके। फिर उसके बाद चला गया, 1 घंटा तक डायग्नोसिस करते रह गया। फिर आता है सेम एरर, ठीक है। मैं उसको बोला कि मैं जो लैपटॉप आपको दिया था बिल्कुल सही कंडीशन में दिया था, मेरे को सेम वैसा ही कंडीशन ला के दे दो। तो फिर मैं जो भी ऑन हो रहा था या वो प्रोसेस कर रहे थे, मैं उसका वीडियो बना रहा था। तो उसकी तरफ से बोला गया लैपटॉप लेके जाओ, ठीक है, तुम्हारे लैपटॉप का मदरबोर्ड अगर चेंज करवाना है तो 65,000 आपको पे करने पड़ेंगे, नहीं तो लैपटॉप लेके जाओ अपना। तो मैंने बस उसको यही बोला कि जैसा मैं लैपटॉप आपको दिया था सेम वैसा मेरे को चाहिए। जो मेरा एरर बता रहा था, विंडो पे लाइट आ डिस्प्ले पे लाइट आता था, कीबोर्ड पे लाइट आता था, बस ऐसा करके मेरे को लैपटॉप दे दो। उनकी तरफ से बहुत बदतमीजी किया गया, मेरे को भी गुस्सा आया। मैंने भी जाके कस्टमर केयर को कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और बदतमीज़ी का लेवल तो देखो, मैं जब बोला उनको कि मैं FIR कर दूंगा, केस कर दूंगा, तो उनकी तरफ से बोला गया ठीक है तुमको जाकर जो करना है कर ले, तुम्हारे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइज मैं कैसे बिलीव कर लूँ मेरे लैपटॉप में मदरबोर्ड प्रॉब्लम ही है। मेरे सामने डायग्नोसिस नहीं किए, मेरे सामने आप जब रिसीव किए तो लैपटॉप जो था वर्किंग कंडीशन में है या क्या, वो रिसीव नहीं किए, बस लिए और जाकर डाल दिए, ठीक है। मेरे यहाँ पे मेरा भी गलती है कि मैंने भरोसा किया वहाँ पे और जाकर दे दिया अपना लैपटॉप। लेकिन मुझे क्या पता कि ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे या स्कैम करेंगे, या क्या पता उनको कुछ करने नहीं आया होगा, लगाना था कुछ और लगा दिए कुछ और, मदरबोर्ड उड़ा दिए होंगे और मेरे ऊपर आके इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं इस चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैं बताऊँ। मे भी सर्विस सेंटर वालों के लिए या आप लोग के लिए वो एक लैपटॉप होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक पूरा सब कुछ है, मेरा एक इमोशन। तो गाइज उसे मैं कैसे ख़रीदा हूँ मैं ही समझ सकता हूँ। तो गाइज एक किसान फैमिली के लिए 1 लाख रुपया क्या होता है ना, एक किसान फैमिली से ही जाके पूछना।
मैंने कैसे कैसे मेहनत करके, मेरे पापा और मैं मेहनत करके उस लैपटॉप को ख़रीदा ताकि मैं एक अच्छा काम पर कर पाऊँ, एक अच्छा क्रिएटर बन पाऊँ, एक अच्छा पढ़ाई कर पाऊँ, एक डिज़ाइनिंग कर पाऊँ, इसलिए मैं ख़रीदा था। और आज आसूस सर्विस सेंटर वाले अपने 5-10 हज़ार कमाने के चक्कर में मेरा पूरा लैपटॉप को ही ख़राब कर दिए। मेरे को 3 दिन का टाइम दिया गया है, जो कि मैं कस्टमर केयर में कंप्लेन किया हूँ कि 3 वर्किंग डेज़ में मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आया है क्या नहीं। और उसके लिए मेरे को लैपटॉप आसूस सर्विस सेंटर में ही छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ के आ गया। तो हाँ, वो सर्विस सेंटर गुड़गांव में है, DLF सिटी कोर्ट सिकंदरपुर है, उसके जस्ट आगे DLF सिटी कोर्ट है, बस उसी में F1 करके सर्विस सेंटर है जो कि आसूस का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहीं पे मैं जाके दिया हूँ। तो गाइज बस कस्टमर केयर की तरफ से 3 दिन का वर्किंग डेज टाइम लिया गया है और मुझे नहीं पता कि वो सॉल्व होगा या ना सॉल्व होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो मेरे को हुआ है लाख रुपया। यार लाख रुपया, और मैं 65,000 क्यों दूँ मदरबोर्ड का, जबकि मेरा मदरबोर्ड बिल्कुल भी सही था, जब मैं दिया भी था उस टाइम भी सही था। अगर हाँ मैं लेके जाता वहाँ पे ऑन नहीं करता वो अलग बात था, लेकिन मैंने वहाँ पे ऑन भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद होता है डिस्प्ले पे लाइट ही आना बंद। तो एटलीस्ट मेरे को बस यही है, तो जैसा मेरा लैपटॉप था बिल्कुल वैसा ही कंडीशन में दे दो। अगर तुम सर्विस नहीं करना चाह रहे हो या लैपटॉप मेरा नहीं बनाना चाह रहे हो, कल तक मेरा लैपटॉप आप बनाना चाह रहे थे, आज आप बोलते हो कि लेके जाओ, ठीक है, तो अगर जैसा कंडीशन था बिल्कुल वैसा ही कंडीशन में ला के दे दो, जो भी चार्जेस है मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। इवन मैं वहाँ तक बोला हूँ, ठीक है, कि मेरा लैपटॉप जैसा है बिल्कुल वैसा कंडीशन में ला के दे दो। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आगे। गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताना या कुछ सलूशन बताना कि मैं क्या करूँ। तो गाइज़ अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाता हूँ या पुलिस में कंप्लेन भी करता हूँ, तो यहाँ का नियम पता है कि आपको क्या है, जितना का लैपटॉप नहीं उससे ज़्यादा मेरे को खर्च करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मेरे को परेशान होना पड़ेगा, और सुनेंगे कि ना सुनेंगे क्या भरोसा। मेरे को लिटरली में इंडिया के ना पुलिस पे भरोसा है, ना के यहाँ के कंज्यूमर कोर्ट पे, किसी पे भरोसा नहीं है। यार मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मैं कैसे बताऊँ मैं कितना मेहनत करके उसे कमाया हूँ और कैसे मैं वो तड़प रहा हूँ उस लैपटॉप के बिना। मैं अपने दोस्तों से लैपटॉप मांग के वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में, और क्या ही बताऊँ, बस बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। इस लिटरली में मेरे को बहुत रोना आ रहा था। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि मैं क्या करूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। अगर ऐसा है तो मैं आगे लीगल एक्शन जितना भी है लेने के लिए तैयार हूँ, और 2-3 दिन में मैं जाऊँगा। अगर मेरे से कुछ गलत होता है तो इसका ज़िम्मेदार बिल्कुल मैं नहीं हूँ। तो गाइज़ मैं ये ब्लॉग में आके बता रहा हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलत होता है तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। यार क्या, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा बताओ आगे। मैं कहाँ से लाऊँगा लाख रुपए, कहाँ से हर एक चीज़ खरीदूँगा, कैसे मैं वीडियो बनाऊँगा, कैसे मैं डिज़ाइन बनाऊँगा, कैसे मेरा रोजी रोटी चलेगा। अगर मेरा घर चल रहा है या मैं अगर ज़िंदा हूँ या मेरा कुछ भी चल रहा है तो बस वो लैपटॉप के कारण, वो सिंगल लैपटॉप। वो लैपटॉप मेरे, भले ही आप लोग के लिए एक मशीन होगा, एक लैपटॉप होगा, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। और लिटरली जब मैं वहाँ से आया मैं बहुत ज़्यादा रोया बैठ के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को बदनाम करना चाह रहा हूँ या किसी चीज़ को ये कर रहा हूँ, बस ये मैं को, तो गाइज़ मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बस मेरे को एक हेल्प मिल पाए। अगर आप लोग को पता है या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को बताओ कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूं और इससे बाहर निकलूं। बाकी देखते हैं 2-3 दिन बाद क्या होता है।